मतलब बैंकरप्ट हो मतलब गए, वो घर वालों से intentionally पैसे नहीं किया है, इंटेंशनली क्योंकि नहीं film किया, करनी थी। फिल्म कर रहे थे। अगर बीच से उठ के गए मैं रिफंड दूंगा पर्सनली, आई एम सेइंग दिस थ्रू यू। हाँ, पिछले 4-5 साल से तो काम ही नहीं किया है। लिखना शुरू किया, एक स्क्रिप्ट लिखी जो कि थोड़ी ख़राब लिखी, दूसरी लिखी जो कि थोड़ी कम ख़राब लिखी, फिर जब तीसरी ये कहानी आई तो अक्षय को सुनाई। अक्षय ने कहा कि नहीं यार, इसमें कुछ हो सकता है। मैं पीजी में जैसे ही अंदर गया घर में, तो एक छोटा सा बच्चा नीचे बैठ के खाना खा रहा था। तो मैंने उनको पूछा कि कौन है। बोलता है ये भी एक्टर बनना आया है यहाँ पे। कब हुआ, कैसे हुआ? मैं पहली रात जब बॉम्बे सीएसटी स्टेशन पे बैठा हुआ था तो मैं सोच रहा था कि मैं कैसे आ गया, क्या कर दिया। और घर वाले पूछते रोज़ फ़ोन करके क्या हो रहा है, तो हमें ये नहीं पता होता था क्या हो रहा है, और हमें ये भी पता था कि हमें पता भी नहीं कब क्या होगा। मेरे लिए मैटर ये करेगा कि लोगों को मेरी फिल्म पसंद आए, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि मेरा उनसे कोई पर्सनल रिलेशन है या कुछ अगेंस्ट है। वो अपनी चीज़ें कर रहे हैं। शायद मैं अगर स्टार किड होता तो भी मैं वो चीज़ें कर रहा होता जो वो कर रहे हैं। मैं तो बोलता हूँ खुलकर कि इस साल के सारे अवार्ड्स इसको मिलने चाहिए। आप फिल्म देखोगे तो आपको आइडिया लगेगी। हेलो हाय, वेलकम टू एनटी लाइव। मेरा नाम भावना त्रिपाठी है। इस वक्त हमारे साथ हैं आकाश एंड अक्षय। एक फिल्म आ चुकी है ऑलरेडी, पर्दों पर आ चुकी है और आपको उसे देखना बाकी है। अगर आपने नहीं देखा है तो हमें कमेंट्स में बताइए, देखा है तो भी हमें कमेंट्स में बताइए। मैं लड़ेगा। वेलकम टू आवर चैनल फर्स्ट ऑफ ऑल। थैंक यू। मैं लड़ेगा काफ़ी क्रांतिकारी नाम है इस फिल्म का। कैसे इस फिल्म को बनाने की सोची और कैसे इस फिल्म का नाम डिसाइड हुआ? सबसे पहले तो क्रांति से मतलब ऐसा कुछ मोनोटोनस लाइफ चल रही थी, हम काम करे जा रहे थे और ऐसा लगा कि अब कुछ नया करना है, फिल्में करनी है बेसिकली। तो जब फिल्में करें तो कैसे करें, बिकॉज उस समय बहुत बड़ा गैप था, ओटीटीज़ भी नहीं थे उन दिनों, थे तो बहुत लिमिटेड थे। तो वो जो गैप है टीवी से फिल्मों के बीच का, वो बहुत बड़ा था। जब लोगों से मिलने आते थे तो वो बोलते थे कि यार कौन लिखेगा तुम्हारे लिए, कौन। तो फिर किसी ने एक लाइन ऐड कर दी कि तू ही लिख लेना अपने लिए। तो ऐसा उसने मजाक में कहा। तो ही वॉज फर्स्ट एडी ऑन माई लास्ट फिल्म कॉल्ड बेबी। हाँ, तो उनका नाम नावेद है। तो बोला तू खुद ही लिख ले। तो कहीं ना कहीं वो बात थोड़ी सीरियसली ले ली और फिर लिखना शुरू किया। एक स्क्रिप्ट लिखी जो कि थोड़ी ख़राब लिखी, दूसरी लिखी जो कि थोड़ी कम ख़राब लिखी, फिर जब तीसरी ये कहानी आई तो अक्षय को सुनाई। अक्षय ने कहा कि नहीं यार, इसमें कुछ हो सकता है। फिर हम उसको लेके बनाने के लिए निकल गए। बट हम निहायती क्या कहते हैं, इमैच्योर और एकदम ही नए थे। तो हमें लगा हम बना सकते हैं। हम गए भी बनाने, बट चीज़ें मटेरियलाइज नहीं हुई पहले 1 साल में, और अच्छा हुआ नहीं हुई, क्योंकि बहुत वाहियात बनती है अगर उस समय हम बनाते तो। ऐसी तो नहीं बनती बिल्कुल भी। तो फिर वो नहीं हुई। फिर अक्षय ने बोला यार अभी बन नहीं रहा है कुछ मामला, तो बाहर ट्राई कर ले, तक जहाँ होता है। बन गई तो अच्छी बात है, नहीं बनी तो फिर कुछ और करेंगे। तो 1-1.5 साल बाहर ट्राई किया, प्रोडक्शन हाउसेस के पास गया, उन्हें कहानी पसंद आती, कुछ को कहानी चाहिए थी, पैसे ऑफ़र करते थे, बट प्रॉब्लम वहाँ आके अटक जाती कि हम कहानी ले लेंगे, आपको ऐसा एक्टर नहीं ले सकते। अच्छा। हाँ, तो मैंने बोला ऐसे कैसे, ऐसे कैसे। तो चला, एक लंबा सिलसिला चला। फिर एक किसी पर्टिकुलर प्रोडक्शन हाउस के साथ 1-1.5 साल का प्रोसेस चला, और फिर जब वो भी हो के लास्ट में एक्टर पे बात अटक गई। और ये इस बात के बावजूद अटक गई कि मैं उन्हें कह रहा था कि ये 18 साल के लड़के का रोल है, आप अभी मुझे मत देखो, मैं जिस तरीके से प्ले करना चाह रहा हूँ बहुत छोटा बच्चा दिखेगा, तो आप कोई स्टार कास्ट को ले ही नहीं पाओगे, तो वाई नॉट। बट स्टिल उन्होंने अग्री नहीं किया। फिर वहाँ से मैं वापस आया, काफ़ी रोध हो के आया उनके ऑफिस में, और मैं घर आया और मैं अक्षय को बोला। तो अक्षय ने बोला कि टेंशन मत ले, हम 1 साल में बनाएंगे इसको। और वो बात सच हो गई, हम 1 साल के अंदर फ्लोर पे चले गए। अच्छा, इनका जिक्र बहुत हो रहा है। पहले तो मुझे ये बताइए कि आप दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं, ये टीम कैसे बनी? एक्चुअली हुआ वैसा कि जिस दिन मैं मुंबई में आया, ये 2011 की बात। और आप हैं कहाँ से? सूरत, गुजरात। ठीक है। तो मैं मुंबई आया तो मैं भी कहीं एक पीजी में जा रहा था, किसी ने मुझे कांटेक्ट दिया था। तो मैं पीजी में जैसे ही अंदर गया घर में, तो एक छोटा सा बच्चा नीचे बैठ के खाना खा रहा था। तो मैंने उनको पूछा कि कौन है। बोलता है ये भी एक्टर बनना आया है यहाँ पे। तो मैं भी उस टाइम पे एज एन एक्टर ही आया था यहाँ पे, लेकिन कुछ टाइम मैंने देखा, ऑडिशन दिए, लेकिन मुझे पता चल गया कि मैं एक्टिंग नहीं कर सकता। तो बस वहाँ से मुलाकात चालू हुई हमारी। वहीं से
अभी तक 13 साल हो गए। क्यों 13 साल से हम दोनों साथ में हैं। उस पीजी ने आपकी फ्रेंडशिप करा दी। हाँ। अच्छा, आपने सेल्फ असेसमेंट किया और इस नतीजे पर आप पहुंचे कि आप एक्टिंग नहीं कर सकते। मतलब अभी भी है अंदर कि करूँगा, एक बार कोशिश करूँगा, देखते हैं, अगर मुझे लगा कि हाँ कर सकता हूँ तो देखते हैं। अच्छा, तो यहाँ से तो आप लोगों की फ्रेंडशिप शुरू हुई। और आप पीछे से कहाँ से हैं? मैं कानपुर से। आप कानपुर से हैं और आप उसके कहाँ बाद से? कानपुर से ही हूँ। अच्छा, okay. तो कानपुर कनेक्शन। तो कानपुर से जब आपने डिसाइड किया कि आपको एक्टिंग करनी है, लाइक कब डिसाइड किया और कब आप आए मुंबई? वो सवाल का जवाब मेरे पास आज तक नहीं है। मैं आया था जब व्हेन आई वाज 18। अच्छा। ठीक है। और प्लान एक्चुअली में आर्मी ज्वाइन करने का था। प्लान आर्मी एज एन ऑफिसर ज्वाइन करने का था। रिटन क्लियर हो गया था। बट कब हुआ कैसे हुआ, मैं पहली रात जब बॉम्बे सीएसटी स्टेशन पे बैठा हुआ था तो मैं सोच रहा था कि मैं कैसे आ गया, क्या कर दिया, और मेरी मम्मी और मेरी नानी ने कैसे सपोर्ट कर दिया मेरे को। तो वो रात वहीं सीएसटी में कटी, बहुत मज़े में कटी। कोई ऐसी दुख भरी कहानी नहीं है कि मैं स्टेशन पे सोया, ऐसा नहीं, आराम से कटी। अगले दिन हम पीजी में गए, सब चीज़ें। बट वो उस चीज़ का जब वो स्विच हुआ कब कि मुझे एक्टर बनना है, मेरे को खुद भी याद नहीं, शायद कुछ फेट का। तो आप मुंबई आए थे एग्जाम वगैरह के? नहीं, मैं एक्टर बनने ही आया था। बट मैंने घर से आर्मी और इसके बीच में कब डिसाइड करके स्विच करके मैं बॉम्बे निकल गया, वो मुझे आज तक भी नहीं पता वो कैसे हुआ। वो मेमोरी ब्लैंक है, ब्लैंक है, erased है टाइप का। मतलब वो कहाँ से था। मैं एक्टिंग कर सकता था, मैंने की भी नहीं थी, एक आध बार शायद कहीं स्कूल में की होगी। उठ के एक्टर बनने आ गया, फिर मैं स्टेशन पे बैठ के सोच रहा हूँ आ तो गया, अभी अब क्या। हाँ। 6 महीने निकल गए ये फिगर आउट करने में कि यार क्या होगा अभी। घर वाले पूछते रोज फोन करके क्या हो रहा है, तो हमें ये नहीं पता होता था क्या हो रहा है, और हमें ये भी पता था कि हमें पता भी नहीं कब क्या होगा। बट फिर वो रोज करते 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 और आज भी नहीं पता चल रहा क्या हो रहा है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसे मिली, क्या हुआ? अभी तक भी नहीं है। Who says there's something called financial stability? मुझे नहीं लगता कि अभी तक हमने अपने लिए इतना नाम बनाया है कि हम इस बात से सेटिस्फाइड हो जाएं या हमारे पास कोई गारंटीड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो। जस्ट बिकॉज हमने एक फिल्म प्रोड्यूस कर ली है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें कुछ मिल गया है। तो फिल्म चलेगी तो शायद कुछ होंगी चीज़ें, जो आता है वो फिल्म में जाता है। हमने बना लिया, उसमें एक बहुत बड़ी अपने में अचीवमेंट है जो मैं मानता हूँ। और अच्छी फिल्म बनी, जैसी हम बनानी चाहते थे वैसी बनी। लोगों की अक्सर पहली फिल्म वैसी नहीं बनती जैसी वो बनाना चाहते हैं। तो किसी ने हमारी फिल्म देख के हमें ये कमेंट दिया था, वो जो मुझे आज तक याद है, कि तुम्हारी पहली फिल्म में वो पोटेंशियल है जो कईयों की आखिरी में होता है। एंड इट जस्ट स्टेड विद मी वेरी मच। दैट्स नाइस। मैं कहीं पर पढ़ रही थी तो किसी ने ये भी लिखा हुआ था कि आपका मतलब स्टार किड्स वर्सेस यू हो चुका है, कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नेटफ्लिक्स की किसी सीरीज़ से डेब्यू कर रहे हैं। बहुत सारे लास्ट ईयर ही बहुत सारे किड्स ने किया है। और उसके बाद एक आप हैं जो एक शहर से आते हैं सपने के साथ, और जब आपको लगता है कि कोई और प्रोडक्शन हाउस मेरी मदद नहीं कर रहा है, तब हम फिल्म बनाते हैं और एकदम Am I allowed to say? नहीं ना, धाकड़ फिल्म बनाते हैं। हाँ। ठीक है, समझ गया मैं। तो हाँ। तो एकदम पर्दे वर्दे फाड़ देता है। तो क्या ये है स्टार किड वर्सेस यू टाइप का कुछ? देखिए, सच्चाई तो ये है कि मुझे कोई स्टार किड नहीं जानता और मैं पर्सनली किसी को जानता नहीं, तो वर्सेस का तो सिस्टम ही नहीं है। उनकी एक अपनी दुनिया है, वो अपना काम कर रहे हैं। आई थिंक इट इज़ ऑलवेज जनता क्या पसंद कर रही है। मेरे लिए मैटर ये करेगा कि लोगों को मेरी फिल्म पसंद आए, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि मेरा उनसे कोई पर्सनल रिलेशन है या कुछ अगेंस्ट है। वो अपनी चीज़ें कर रहे हैं। शायद मैं अगर स्टार किड होता तो भी मैं वो चीज़ें कर रहा होता जो वो कर रहे हैं। थोड़ी चीज़ें डिफ़िकल्ट हो जाती है। वो रेस जिसका एंड पॉइंट सेम है, उसका स्टार्ट पॉइंट अलग अलग होता है दोनों का। भले हम एक ही रेस दौड़ रहे हैं, ये हो सकता है थोड़ा आगे से दौड़ रहे हैं, बट कहीं ना कहीं उनके पेरेंट्स ने वो रेस शुरू की होगी। हाँ, तो डिफ़िकल्ट है थोड़ा ज़्यादा। उनकी अपनी चीज़ें हैं, हमारी अपनी चीज़ें हैं। बट मैं वर्सेस लूँगा तो मैं कहाँ स्टैंड करूँगा? मतलब आई डोंट थिंक कि आज एक भी स्टार को पता होगा कि हमारी फिल्म आई है। तो कोई कंपटीशन ही नहीं है ना। मैं बोल रहा हूँ कि हमारा रेस पॉइंट की स्टार्ट पॉइंट बहुत पीछे है। एंड पॉइंट हो सकता है सेम हो, वो नहीं पता, ऊपर वाला बताएगा कि क्या है क्या नहीं है। बट यहाँ से ऐसा लगता है कि एक डिबेट हम बना देते हैं कि स्टार के, बट सच्चाई ये वो हमें जानते भी नहीं है। लाइक वी डू नॉट इवन एग्जिस्ट फॉर देम और इवन फॉर द इंडस्ट्री इन द
फॉर पीपल, जनता के लिए, हाँ जनता, एंड दैट्स इनफ, बिकॉज अल्टीमेटली वो हो या हम बना तो जनता के लिए रहे, सो दैट्स दैट। नाइस, ये बहुत बड़ी बात आपने कह दी, एंड आई एम श्योर जब आप स्टार बन जाएंगे, जब आपको स्टार वाला जो तमगा है वो मिल जाएगा, तब ये लाइन ज़रूर वायरल होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। ये जो फिल्म है मैं लड़ेगा, एक लड़के की कहानी है जो स्कूल में पढ़ता है और घर में डोमेस्टिक वायलेंस देखता है अपनी मदर के साथ, और अपने छोटे भाई को ट्रेन करता है कि कैसे उसे बचना है, कैसे उसे हेल्पलाइन नंबर बता, मतलब सब कुछ नंबर्स वगैरह भी बताता है। ये सब हमने ट्रेलर में देखा है, और फिल्म में ये भी लिख के आता है इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स। तो ये ऐसा कुछ आपने फील किया है, फेस किया है? I think every 90s kids has seen some of it in their home. Every 90s kids, especially from small towns. Some of it, not extensively, but some of it. There are also other true events, like for example, there is this, ये hostel है, वार मेमोरियल हॉस्टल, युद्ध स्मारक छात्रावास, जहाँ पे मैं पढ़ा हूँ कुछ सालों के लिए। उसके बाद एक स्पोर्ट्स कल्चर है जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। आप कानपुर से, राइट? आपने केंद्रीय विद्यालय आप जानती हैं, हाँ, तो वहाँ पे स्पोर्ट्स का एक अलग ही कल्चर होता है ऑल इंडिया लेवल पे। तो वो स्पोर्ट्स का कल्चर, वो बॉक्सिंग का क्रेज़ होना, आर्मी के अंदर जो स्पोर्ट्स का क्रेज़ होना, तो उन सब चीज़ों को मिलाकर। पर फिर से एक और चीज़ है कि वो जो आप ट्रेलर में देख रहे हैं उससे बहुत बड़ी है कहानी। और अगर ट्रेलर आपको पसंद आया तो मैं जनता को कहना चाहूँगा कि ट्रेलर इज़ a much under promise to the film. Generally trailer has to be better than the film, but 15 दिन बैठने के बाद भी मैं फिल्म से बेहतर ट्रेलर नहीं काट पाया। फिल्म इससे बहुत अच्छी है, अगर आपको ट्रेलर पसंद है तो। मुझे तो पसंद आया है, तो मतलब कि मूवी भी बहुत अच्छी होने वाली है। अच्छा, ये अभी तो वैसे आपने बताया कि प्रोड्यूसर्स बहुत ज़्यादा, प्रोडक्शन हाउसेस ने वेलकमिंग नहीं थे वो लोग। क्या यही रीज़न था कि खुद ही लिखी कहानी खुद ही बनाने की सोची, फिर प्रोड्यूस करने का कैसे विचार आया, आप कैसे जुड़े इसमें, और उसके बाद फिर उन लोगों को दिखाई कि भाई देखो तुमने तो मना किया था? हम आज भी एग्जिस्ट नहीं करते, that's okay, वो शायद देख लें, बट इसकी कहानी आई थिंक अक्षय को बतानी चाहिए। मतलब प्रोसेस की, तो वैसा है ना कि शायद ये 10-11 साल हो गए होंगे जब नहीं, दिमाग में नहीं थी। तो मैं भी एज एन एक्टर ऑडिशन दे रहा था, ये भी ऑडिशन दे रहा था। तो हम कहीं पे भी जाते हैं, किसी फ्रेंड्स को मिलते हैं या जिम में जाते हैं, हर किसी को ये मुझे मतलब मेरा प्रोड्यूसर है, ये मुझे लॉन्च करेगा, मतलब उसके मुंह से यही बातें हमेशा निकलती रहती थी। और मैं उसको बोलता था कि तू हमेशा क्या बार बार बकवास करता रहता है। फिर धीरे धीरे मुझे ऐसा लगने लगा, मुझे फील होने लगा कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो मेरा तो वैसा कुछ प्लान नहीं था आकाश के साथ में, लेकिन धीरे धीरे वैसे करके तो शायद कितने 9 साल बीत गए। फिर हम लोग प्लान कर, उस टाइम मतलब ये 10 सालों में तो मैंने कुछ भी नहीं किया था। मैंने बहुत सारे ऑडिशंस दिए, सब कुछ किया, लेकिन मेरे को कहीं पे भी काम नहीं मिला। मैं समझ गया था कि मेरा कुछ नहीं होगा, लेकिन हाँ इतना मुझे पता था कि इस इंडस्ट्री के अंदर मैं कुछ ना कुछ तो कर लूँगा। फिर इसको ही प्लान आया कि अक्षय कुछ करते हैं, साथ में मिलकर ही करते हैं। तो फिर हम लोगों ने कथाकार रजिस्टर किया और हमारी कंपनी बनाई। और आपके सवाल का जवाब ये है कि आप कह रहे हैं कि कोई नहीं कर रहा था और इसलिए सोचा, ऐसा नहीं, ऑप्शन था ही नहीं ना। हाँ। रुक तो नहीं सकते, घर तो वापस नहीं जा सकते, जो करना हो तो करेंगे, ऐसे कैसे। कोशिश कर ली थी, लेकिन हमें पता चल गया था कि बाहर से तो कुछ नहीं होगा, हमें ही करना पड़ेगा। तो जैसे एक्टिंग तो चलो आपको आ रही है, बट राइटिंग और स्क्रीन प्ले राइटिंग बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो क्या उसके लिए आपने कुछ क्लासेस ली? कुछ भी नहीं लिया, ना एक्टिंग के लिए ना राइटिंग के लिए। बट आई थिंक आप जब थोड़ा सा, जैसे कहते हैं ना कि साहित्य समाज का दर्पण है, उसी तरह से जब आप चीज़ों को समझने लगते हैं और आपको कहानी का कोर पता होता है तो आप रास्ता ढूंढ लेते हैं। मैं तो फर्स्ट टाइम राइटर हूँ, टचवुड लिख गई चीज़ें, हो गई अच्छी चीज़ें, पर लिखते लिखते थोड़ी सी समझ अगर आप में है, मुझे ऐसा लगता है कोई भी इंसान जो समझदार है वो कोई भी काम सीख लेगा या कर लेगा ज़रूरत पड़ने पे। तो क्या कहते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, तो उसी तरीके से आप समझ लीजिए कि ओके। ये भी बातें हो रही हैं फिल्म को नेशनल अवार्ड के लिए जाना चाहिए, नॉमिनेट होना चाहिए। मतलब हम अप्लाई तो कर लेंगे। क्रिटिक्स ने बोला है
क्रिटिक्स ने बोला हाँ, एग्जैक्टली। लेकिन पर्सनली मुझे भी लगता है कि डिज़र्व करता है। मैं तो बोलता हूँ खुलकर कि इस साल के सारे अवार्ड्स इसको मिलने चाहिए। आप फिल्म देखोगे तो आपको आइडिया लगेगी। मैं फिल्म देखकर भेजूंगी फ़ोटो आपको। मुझे नहीं पता, मैं बोल रहा हूँ उसका रिएक्शन क्या आएगा, लेकिन मतलब मुझे कॉन्फिडेंट है अगर कोई भी देख लेगा ना, वो बोले, आप देखोगे आप बोलोगे कि हाँ मैंने ये जितना पढ़ा है, क्योंकि मैंने अभी फिल्म नहीं देखी है टू बी ऑनेस्ट, और ये मैं कैमरा पे बोल रही हूँ, लेकिन मैंने जितना पढ़ा है तो ये फिल्म और देखा है ट्रेलर, ये फिल्म कहीं ना कहीं उस बच्चे के एक मेंटल स्टेट के बारे में बात करती है, मेंटल हेल्थ के बारे में बात करती है। जैसा कि आपने बोला कि हर 90s किड्स जो है वो इससे कनेक्ट करेगा, रिलेट करेगा, तो उस टाइम पे ऐसे इश्यूज़ को बहुत इग्नोर और बहुत अवॉइड किया गया है। आई डोंट थिंक इश्यूज और इश्यूज के रूट्स को भी क्या होता है, हमने ट्रेलर में सिर्फ इशू दिखाया है बट देर आर थिंग्स जो इससे थोड़ी बड़ी हैं, तो उनको भी, जो कि मैं आई डोंट वांट टू गिव अवे राइट नाउ, बट जो ट्रेलर है, ट्रेलर फिल्म वो है, बट उससे कहीं ज़्यादा भी है। मेंटल हेल्थ के बारे में क्या कहना है? जब आप जाते हैं और 10-11 साल तक वहाँ पर स्ट्रगल करते हैं मुंबई जैसे शहर में, फिर कोई बड़ा बैनर नहीं देता मौका, पर हम, मुझे नहीं लगता ऑनेस्टली कि हम जब यहाँ से जाते हैं तो हमारी कोई एक्सपेक्टेशन भी होती है कि कोई हमें दे देगा मौका, और 6 महीने बाद तो सच्चाई पता ही चल जाती है। मेंटल हेल्थ के बारे में सोच के चीज़ों को कोसने की लग्जरी है नहीं हमारे पास। जब तक कोसेंगे तो फिर रेंट कौन भरेगा, काम कौन करेगा, खाना कहाँ से खाओगे आप? इतने बेसिक स्ट्रगल्स होते हैं, और यही स्ट्रगल्स आपको वो इंसान बनाते हैं जो आप हैं। कि आप आज मुझसे कुछ भी ले लें, मुझे कोई खासा दुख नहीं होगा, मैं बहुत लेके ही नहीं आया था यहाँ पे। जो मैं करना था काम वाइज, जो करना चाह रहा था वो मैं कर रहा हूँ, दैट इज़ मोर देन इनफ। तो मेंटल हेल्थ इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके लिए एक टोटली डिफरेंट पर्सपेक्टिव मैं ये देना चाहूँगा, ट्राई टू बी फिट, ट्राई टू प्ले स्पोर्ट, गेट आउट ऑफ द फोन्स दैट वी आर स्टिक इन। बहुत सारी तकलीफ़ें और दिक्कतें हमें सिर्फ इसलिए होती हैं बिकॉज हम बैठे हुए हैं, हम कर नहीं रहे चीज़ें। सो स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जो थोड़ा सा विलुप्त होता जा रहा है समाज से। बच्चे नहीं खेल रहे हैं, सिर्फ फ़ोन्स में लगे हुए हैं। तो फ़ोन्स बुरे नहीं हैं, बट किसी भी चीज़ की जो अतिशा होती है वो थोड़ी सी बुरी होती है। यस, फिल्म को टैक्स फ्री करने की भी बात की जा रही है। या कि टैक्स फ्री हो जानी चाहिए फिल्म। एज कथाकार कंपनी तो हम तो बिल्कुल वी आर मोर देन हैप्पी, है ना? अच्छा, आपकी जो फुल फ्लेज मूवी है, डेब्यू बोल सकते हैं, लाइक लीड एक्टर और हीरो के तौर पे, इसके पहले आपने क्या क्या काम किया है, कहाँ पे? मैंने टीवी किया इसके पहले, एक फिल्म बेबी की थी मैंने। उसके अलावा मैंने एक फेस्टिवल फिल्म की थी खिचड़ी करके, वो आशीष शर्मा के साथ की थी। उसके अलावा मैंने वेब शो किया था, एक आया ही नहीं है बाहर, जमाई 2.0 में रवि भैया के साथ में मैंने किया था, रवि दुबे। और मैं साल बहुत गए लेकिन मैंने काम कम ही किया है। मतलब आप अगर एवरेज निकालेंगे 10 सालों में तो शायद मेरा 2 साल का एवरेज निकलेगा शूटिंग दिनों का। पिछले 5 साल से हाँ, पिछले 4-5 साल से तो काम ही नहीं किया है। मतलब बैंकरप्ट हो मतलब गए, वो घर वालों से intentionally नहीं किया है, इंटेंशनली क्योंकि नहीं किया, फिल्म कर रहे थे तो उस कम काम किया। मुझे ऐसा लगता भी था कि यार ये मिल जाए, क्यों नहीं मिल रहा, बिकॉज आपका एक कैलकुलेशन होता है, घर ले ले, गाड़ी। बट देन आई एम वेरी हैप्पी दैट आई स्टेड, आई डिड नॉट गेट द वर्क सो दैट माई फेस कुड स्टे फ्रेश फॉर बिग स्क्रीन मे बी। कई बार वो कहते हैं ना, मेरे जीवन की सबसे पसंदीदा लाइन है, मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा। क्योंकि उसके बाद फिर वो वाले के मन का, वो कभी बुरा नहीं सोच सकते। यस। सो अभी देखिए, आपने बोला कि जनता के लिए आप बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, और जब हम पब्लिक रिव्यू देख रहे हैं तो उसमें लोगों को बहुत पसंद आ रही है फिल्म, यंगस्टर्स को भी आ रही है, हर एज ग्रुप को आ रही है। क्या लगता है कि आपको कैसे फीडबैक्स मिल रहे हैं? फिल्म जितने लोग देख रहे हैं उनका एग्जैक्टली वही फील है जो हमें लगता है कि एज एन ऑडियंस होना चाहिए। जहाँ पे रोना है रो रहे हैं, जहाँ पे हंसना है हंस रहे हैं, एक्शन एंजॉय कर रहे हैं, उनको सेटिस्फाइंग फिल्म का एक एक्सपीरियंस मिल रहा है। हमारी रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी है कि ये फिल्म ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचना ज़रूरी है, बिकॉज़ ऐसा कोई बड़ा इंसान नहीं है जो इसके बारे में बात करेगा। मैं जानता भी नहीं पर्सनली, और नहीं जानता हूँ तो कोई क्यों करेगा, बट इसीलिए हम यहाँ पे हैं ताकि हम जनता को सीधे ये बात कह सकें कि आप देखिए, आप जिसको उठा लेंगे सर पे वो सितारा बन जाएगा जी, और हम आपको डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। मेरी फिल्म ख़राब होती, मैं किसी न्यूज़ चैनल पे जाके एक बार भी नहीं बोलता कि फिल्म देखिए। मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ इस फिल्म के लिए।
अग्री, अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ बैठे हैं और ये बात बोल रहे हैं तो ऑब्वियसली यही है कि लोग देखें। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ और प्लानिंग है अभी दिमाग में? दिमाग चल नहीं रहा है जब तक ये चीज़ें एक किनारे नहीं लग जाएंगी। बोर्ड एग्जाम्स मुझे डर लगता है एग्ज़ाम से। ना, ये रिजल्ट वाला टाइम चल रहा है। बट कुछ भी हो लाइफ में, अच्छा हो बुरा हो, लाइफ जब भी नॉकआउट करके नीचे गिरा दे, वहाँ गिरे नहीं रहना है, हर बार वापस उठना है और फिर से लड़ना है। You know what, जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मुझे ना सुशांत सिंह राजपूत का एक इंटरव्यू याद आ रहा है जिसमें उन्होंने बोला था कि मैं इतना तो टैलेंटेड हूँ कि मैं काम तो कर लूँगा, अगर मुझे काम नहीं मिलेगा तो मैं अपने लिए काम क्रिएट कर लूँगा। छोटा कैमरा खरीद लूंगा जिससे मैं छोटा खुद की कैमरा फिल्म खरीद बना लूंगा। मैं थिएटर करता था, वापस जाके वही वहाँ पे थिएटर वो करने थिएटर लगूंगा कर एंड आई विल बी हैप्पी देयर। है ना, याद करके बैठे हुए हैं। तो मुझे वही चीज़ लग रही है कि एग्जैक्टली अगर आपके अंदर टैलेंट है और अगर आपके अंदर भूख है और पैशन है तो कोई काम दे या ना दे किसी के भरोसे नहीं बैठ सकते। नहीं मेरे पास तो प्रोड्यूसर है। मेरे लिए मतलब आकाश स्टार है और हमेशा रहेगा। मैंने देखा है उसको इतने सालों से, तो मुझे पता है कि उसकी क्वालिटी क्या है और वो क्या क्रिएट कर सकता है। आप लोगों को अपनी फ्रेंडशिप पे भी एक फिल्म बनानी चाहिए, लाइक वो लड़का एंटर करता है, एक लड़का बैठा हुआ है, विजुअलाइज करके। हम लोग ना कई चीज़ें फैंटेसाइज कर लेते, खुद हंस लेते, लोगों को हंसी नहीं आती वो जोक्स पे। बट मुझे ऐसा लगता है कि आपको करना चाहिए। खैर, आपके आंखों में आंसू आ रहे हैं, आप जल्दी से फिल्म के बारे में थोड़ा सा प्रमोशन कर लीजिए। फाइन, अच्छा होगा, एवरीथिंग आपका मन का होगा तो अच्छा होगा, नहीं होगा तो और अच्छा होगा। नहीं होगा तो और अच्छा होगा। तो इस फिल्म का प्रमोशन तुम कर दो, बोल दो। मैं बोल नहीं पाऊंगा। इस फिल्म का प्रमोशन मैं कर देती हूँ। जी आप कर दीजिए। देखिए, ऐसा है कि इस फिल्म का ट्रेलर मैंने देखा है और ये फिल्म बहुत अच्छी है। इस फिल्म के बारे में रिव्यूज़ बहुत अच्छे लिखे जा रहे हैं, क्रिटिक्स का भी प्यार मिल रहा है, पब्लिक का भी रिव्यू अच्छा आ रहा है। ऐसी फिल्में हिट होती हैं, फ्लॉप होती हैं, ये बात की बात होती है। पहले इन फिल्मों का जनता तक पहुंचना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ये इंटरव्यू इसीलिए हुआ है कि इस फिल्म के बारे में आपको पता चले, ताकि आप जाएं, देखें और उसके बाद आप ये बताएं कि वो फिल्म अच्छी है, बीच से उठ के चले गए, बुरी है, फ्लॉप है, एक्टिंग अच्छी नहीं है, वो सारी चीज़ें बाद की बात है। पर पहले ये फिल्म आप देखें जाके। अगर बीच से उठ के गए मैं रिफंड दूंगा पर्सनली, आई एम सेइंग दिस थ्रू यू। अगर आप थिएटर के अंदर गए आप उठ के बाहर नहीं जा पाएंगे। तो ये फिल्म जाइए, देखिए। मैं लड़ेगा तो आप लड़ रहे हैं, आप भी लड़ रहे हैं और हम सब लड़ रहे हैं। तो मैं लड़ेगा कब रिलीज हुई है बता दीजिए। 26 अप्रैल को रिलीज हुई है। हम सब लड़ रहे हैं आपके प्यार के लिए, तो प्लीज़ आइए और अपना प्यार दीजिए। प्लीज़ गो एंड वॉच द फिल्म एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस कमेंट सेक्शन में आप फीडबैक दीजिएगा इस इंटरव्यू का और फिल्म देखने का भी। इन लोगों को प्यार दीजिएगा, इंस्टा हैंडल सब इनके मेंशन कर दिए जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। Thank you for watching this video and thank you giving your time. Thank you very much.